हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर कुमार एक बार फिर से आप सभी के समकक्ष आप सबके सामने अपने नए यूट्यूब चैनल मैथ दर्शन पर स्वागत करता हूं। और आप सबकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अब से हमारे जितनी भी वीडियो होंगी वो सारी की सारी इसी चैनल पर आएंगी। तो यदि आप हमसे हमारे पुराने यूट्यूब चैनल जो स्टडी मंडी करके हैं उस पर जुड़े थे तो आप इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि उस चैनल पर हम न्यू वीडियो नहीं डालेंगे। न्यू वीडियो जितनी भी होंगी सारी की सारी इसी चैनल पर आएंगी। हालांकि उस चैनल पर जितनी भी वीडियो हैं वो वैसे के वैसे रहेंगी, लेकिन न्यू वीडियो नहीं आएंगे। ये हमारा बिल्कुल न्यू चैनल है और इस चैनल पर हम डेली आप सबके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे। और इस सिलसिला को शुरू करने के लिए हमने किरण एसएससी मैथ जो 9500 करके बुक आती है उसको हम लेकर आप सबके लिए सामने आए हैं। और उसका जितना भी क्वेश्चन है A to Z सारे क्वेश्चन को, और वो भी कंसेप्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। हर एक चीज को सीखेंगे। जो भी सवाल होगा, सवाल करने से पहले हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे। जैसे कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो कंसेप्चुअल अप्रोच होता है, जो उसका चैप्टर का कंसेप्ट होता है, उसको पहले देखेंगे। और उसके बाद से उसमें जितने भी सवाल हैं सारे के सारे आपको पता है कि वो एसएससी के एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। तो ऐसा नहीं है कि किरण एसएससी करके जो मैथ बुक है वो केवल एसएससी के बच्चों के लिए ही बेनिफिशियल है। वो सारे बच्चे का मतलब जितने भी बच्चे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे अदर कोई भी एग्जाम हो जो सेम कैटेगरी में आता है। आप चाहे पुलिस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे बिहार पुलिस का हो, चाहे एसएसजीडी का हो, आर्मी का हो, कुछ भी हो, अगर आप एसएससी किरण का जो मैथ है उसको कवर कर लेते हैं तो आपके जितने भी सारे एग्जाम हैं जो एसएससी के पैटर्न पे होते हैं, मतलब कि एसएससी से उनका सिलेबस मिलता जुलता है, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो काफी बेहतरीन बुक है, काफी शानदार किताब है। और उससे भी शानदार बात यह है कि आपको हम शानदार तरीके से सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। तो इस चैनल पर हमसे जुड़ जाइए। इस चैनल पर कंटिन्यू आप सबके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे। और इस सिलसिला को शुरू करने के लिए हम सबसे पहले चैप्टर को चुने हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। डेली वीडियो आएंगी, जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं हमसे, बिल्कुल वो वाली फीलिंग आपको आएगी। इत्मीनान से पढ़ेंगे, एकदम चीजों को सीखते हुए चलेंगे कंसेप्ट के साथ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अच्छे, आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को क्यों लिया, क्यों चुना इस चैप्टर को पहले। तो इस चैप्टर को हमने सबसे पहले इसलिए चुना कि आप मैथमेटिक्स जो आपका सिलेबस है, सिलेबस को देखिए तो बाकी जितने भी चैप्टर आपको मिलेंगे, अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस मैथ हो, वो कहीं ना कहीं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। रिलेटेड कहने का मतलब यह हुआ कि उन सारे चैप्टर में कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से या फिर इनडायरेक्ट तौर पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट यूज होता है। जैसे अगर आप परसेंटेज पढ़ेंगे तो परसेंटेज में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज होगा। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो वहां पर भी यूज होना है। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे वहां पर भी यूज होना है। मतलब कि आप अर्थमेटिक की बात करें तो लगभग 80% चैप्टर ऐसे हैं अर्थमेटिक के जहां पर सीधे तौर पर, डायरेक्ट तौर पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट यूज होना है। इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप इस चैप्टर को, मतलब कि आप समझिए कि बिल्कुल बेसिक चैप्टर है ये, अगर आप इस चैप्टर को इग्नोर करते हैं तो फिर आपको फिर समझने में दिक्कत हो जाएगा, बाकी जो चैप्टर हैं उनको समझने में दिक्कत हो जाएगा। तो इस चैप्टर को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। वही अगर हम एडवांस मैथ की बात करें तो एडवांस मैथ में भी कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जैसे अगर आप पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा तो वहां पर भी रेशियो का यूज होता है।
ज्योमेट्री पढ़िएगा तो थोड़ा बहुत वहां पर भी होता है, मेंसुरेशन में भी यूज होता है, अलजेब्रा में भी होता है। तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो अछूता है। हर एक चैप्टर को आप देख लीजिए, हर एक चैप्टर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट थोड़ा बहुत, अगर न मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो लगना ही लगना है, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से हमने इस चैप्टर को पहले चुना है कि भाई स्टार्टिंग हम लोग ही इसी चैप्टर से करेंगे। तो आज आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला वीडियो लेक्चर होगा और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट को सीखेंगे। कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट की हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। तो आइए सिलसिला को शुरू करते हैं। अब देखिए यहां पे दो वर्ड आपको दिख रहे होंगे, एक रेशियो एंड एक प्रोपोर्शन, एक अनुपात और एक आपका समानुपात। ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अनुपात से। अनुपात यानी कि रेशियो की हम लोग बात करते हैं। अभी समानुपात की बात हम लोग नहीं करते हैं, उसको हम लोग आगे चल के बात करेंगे। तो आपके जीवन में सबसे पहले बात आएगा कि भाई अनुपात का मतलब क्या होता है। तो अनुपात का आप सिंपल सा मतलब समझिए कि अनुपात का मतलब होता है तुलना करना। हाँ, तुलना करना। अनुपात का सिंपल सा अर्थ आप समझिए कि तुलना करना होता है। अनुपात का मतलब होता है तुलना करना। अब जो बात तुलना करने की होगी तो तुलना, किसी की भी तुलना किसी से नहीं हो सकती है, ये बात आपको पता है। तुलना करने के लिए आपका सबसे जरूरी चीज होता है कि कैटेगरी सेम होना चाहिए या फिर यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे समय की तुलना आप दूरी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय में और दूरी में किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि भाई आप ये बताइए कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर होगा, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप तुलना जब भी करेंगे तो वहां पे सबसे जरूरी चीज होता है कि कैटेगरी आपका सेम है कि नहीं। कैटेगरी जब सेम रहेगा तब जाके तुलना संभव है, अन्यथा तुलना संभव नहीं है। अब जब आप दो राशियों के बीच, चाहे दो वस्तुओं के बीच, चाहे जो भी कुछ भी है, उनके बीच अगर आप तुलना कर रहे हैं, बशर्ते कि उनका कैटेगरी या फिर यूनिट सेम है, तो उनको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट, जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो राशियां हैं और इनके बीच तुलना करना है, तो आप इसको कैसे सूचित करेंगे, कैसे आप लिखिएगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग A:B या फिर A अनुपात B। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि A, B और C तीन राशियां हैं और इनके बीच अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे लिखिएगा। तो इसको आप लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C, ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। इसे कहा जाए आपसे कि एक एग्जांपल समझिएगा, आपसे बोले कि भाई ए बी का 2/3 गुना है। ए बी का 2/3 गुना है। ए बी का 2/3 गुना है, इसको समझिएगा, आप ध्यान दीजिएगा यहां पे। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं, यहां पर कि हम ए और बी का तुलना कर रहे हैं। ए और बी का हम यहां पे कंपैरिजन कर रहे हैं, उनके बीच का जो संबंध है उसको बतला रहे हैं, तुलना कर रहे हैं यहां पे कि भाई ए बी का 2/3 गुना। जब तुलना किया जाता है, जब भी आप दो व्यक्ति, चाहे दो वस्तु, चाहे दो कोई भी चीज जो कि समान कैटेगरी का हो, उनके बीच आप तुलना करेंगे, तो वहां पर आप गौर कीजिएगा कि वहां पे दोनों में से किसी के बारे में, दोनों में से किसी न किसी के बारे में आप बोल रहे होते हैं या फिर कुछ न कुछ कह रहे होते हैं। इसे कहा जाए
कि आप अपने भाई से उम्र में कितने 5 साल बड़े हैं, आप अपने भाई से उम्र में 5 साल बड़े हैं, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपकी उम्र और भाई की उम्र में, आपके भाई साहब की उम्र में 5 साल का अंतर है। तो आपकी उम्र और आपके भाई साहब की उम्र की तुलना हो रही है। लेकिन आप गौर करें कि भाई आप अपने भाई से उम्र में 5 साल बड़े हैं, तो ये जो लाइन आपसे कहा गया वो ज्यादा किस पर फोकस किया जा रहा है, तो वो आप पर फोकस किया जा रहा है। बड़े होने की बात किसके लिए कही जा रही है, तो आपके लिए कही जा रही है। तो जब आप तुलना करेंगे वो 2 व्यक्ति की, चाहे 3 व्यक्ति की, चाहे 10 व्यक्ति की, चाहे 10 वस्तुओं की, तो उसमें आप किसी न किसी के बारे में कह रहे होंगे। जैसे हम ए बी का 2/3 गुना है ऐसे बोल रहे हैं, तो ये 2/3 गुना, देखिए 2/3 गुना की जो बातें हो रही है, अगर आप गौर करेंगे तो किसके बारे में हो रही है, किसके बारे में हो रही है, तो ए के बारे में हो रही है कि भाई ए बी का 2/3 गुना है। ठीक है, तो अब समझिए, यहां पे गौर कीजिएगा कि जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसका वैल्यू, अंश, अंश को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। जिसके बारे में कहा जाए उसका वैल्यू अंश में होगा। समझिएगा इस बात को। जैसे कि ए बी का 2/3 गुना है, जैसे हमने यहां पे 2/3 गुना बोल दिया, तो 2/3 गुना कौन है, तो ए है। यानी कि इस लाइन के माध्यम से ए के बारे में बोला गया है, और जब ए के बारे में बोला गया है तो अंश, अंश आप समझ रहे होंगे ऊपर वाला, ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। तो जो ऊपर वाला सेक्शन है ये ए का हो गया। ठीक है, जिसके बारे में कहा जाए उसका वैल्यू अंश यानी कि न्यूमरेटर में होगा। अब देखिए, जब भी किसी के बारे में कहा जाएगा तो किसी न किसी के तुलना में कहा जाएगा, किसी न किसी के कंपैरिजन में कहा जाएगा, किसी न किसी के रेफरेंस में कहा जाएगा, किसी न किसी के सापेक्ष में कहा जाएगा। जैसे यहां पर कहा गया कि भाई ए बी का 2/3 गुना है, तो ए के बारे में कहा गया, लेकिन किसके सापेक्ष कहा गया, तो बी के सापेक्ष कहा गया, चाहे बी के तुलना में कहा गया, चाहे बी के रेफरेंस में कहा गया। तो जिसके रेफरेंस में कहा जाए, जिसके सापेक्ष, सापेक्ष कह लीजिए, या फिर तुलना कह लीजिए, या फिर कंपैरिजन कह लीजिए, या फिर रेफरेंस कह लीजिए, में कहा जाए, उसका वैल्यू हर डिनोमिनेटर में होगा। जिसके सापेक्ष या फिर जिसके तुलना में कहा जाएगा उसका वैल्यू कहां होगा, तो डिनोमिनेटर, हर में होगा। तो हर इसमें कौन है भाई, तो हर 3 है। ए के बारे में कहा गया था, किसके तुलना में कहा गया था, तो बी के तुलना में कहा गया था, तो बी आपका नीचे हो जाएगा। तो अब अगर आप यहां से रेशियो बनाएं तो रेशियो बन जाएगा ए अनुपात बी बराबर 2:3, 2:3 हो जाएगा। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखिए, जैसे आपसे कहा जाए कि ए बी एवं सी का 6 गुना है। समझिए, ए बी एवं सी का 6 गुना है। अब देखिए, 6 गुना का सिंपल सा मतलब होता है 6/1। 6 गुना का सिंपल सा मतलब क्या होता है, 6/1। तो आप इसमें देखिए 6 गुना कौन है, इस लाइन को आप गौर से देखिए, आप इस पे गौर से इस चीज को देखेंगे, समझेंगे, पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा कि इसमें ए के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है।
और हमने आपको समझा दिया कि भाई जिसके बारे में कहा जाए उसका वैल्यू कहां होगा, तो अंश में होगा। ए के बारे में इंफॉर्मेशन है तो ये वैल्यू ए की हो गई। अच्छा, ए के बारे में कहा गया है लेकिन किसके तुलना में, तो बी और सी के तुलना में। तो बी और सी की वैल्यू नीचे मतलब कि हर में होगी, यानी कि बी और सी का वैल्यू मिलाकर 1 हो जाएगा। तो अगर आप यहां से अनुपात निकालते हैं तो ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 6 अनुपात क्या होगा, 1। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, जिससे आपसे कहा जाए कि ए बी से 1/3 अधिक है, ऐसे आपसे इंफॉर्मेशन दिया जाए कि ए बी से 1/3 अधिक है। अब देखिए यहां पे 1/3 गुना होना अलग चीज होता है और 1/3 अधिक होना ये अलग चीज है। आप अगर 1/3 लिखते हैं मतलब ये 1/3 गुना की बात हो रही है, तो हमने 1/3, अच्छी देखो यहां पर ए बी से 1/3 अधिक है या फिर ए बी से 1/3 गुणा, यहां पर आप गुणा भी लिख सकते हैं। बात देखिए, गुना अधिक है, सेम चीज हुआ, तो ये तो हो गया 1/3 गुना, लेकिन बात इसमें अधिक की भी है। तो अधिक का मतलब क्या होता है, प्लस, तो यहां पर हम प्लस कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 पर 1 ज्यादा, 3 पर 1 ज्यादा, तो 3 पर 1 ज्यादा होने का मतलब ये 4/3 की बात कही जा रही है। अब इस लाइन को समझिए कि ए बी से 1/3 गुना अधिक है, तो आप इसमें गौर कीजिए कि भाई बोला किसके बारे में गया है, तो आप पाएंगे कि ए के बारे में बोला गया है। और आपको हमने अभी सिखाया कि जिसके बारे में कहा जाए उसका वैल्यू अंश में होगा, मतलब ये ए का मान 4 हो गया। किसके सापेक्ष बोला गया है, तो बी के, तो बी का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये आपको नीचे वाला बी हो गया। तो अगर आप यहां से ए रेशियो बी निकालते हैं तो 4:2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिएगा, आपसे कहा जाए कि पी की आय क्यू एवं आर की आय से 2/3 गुना कम है। ऐसा आपसे कहा जाए कि पी की आय क्यू एवं आर की आय से 2/3 गुना कम है, ऐसे आपसे इंफॉर्मेशन दिया जाए। तो अगर आप केवल 2/3 लिखिएगा तो ये तो 2/3 गुना को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन यहां पे केवल 2/3 गुना की बात नहीं है, गुना के साथ यहां पर एक वर्ड है कम। तो कम के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस। माइनस मतलब कि डाउन की बात कर रहे हैं। देखिए यहां पे ये डाउन की बात कर रहे हैं और ये अप की बात कर रहे हैं। ऐसा हम लोग एरो यूज करेंगे जब ज्यादा की बात होगी चाहे अधिक की बात होगी, तो ये अप और ये डाउन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 पर 2 कम, 3 पर 2 कम का मतलब क्या हो जाएगा, 1/3। 3 पर 2 कम कितना हो गया, 1/3। ये आपका अंश हो गया और ये हर हो गया। अब इसमें देखिए पी की आय क्यू एवं आर की आय से इतना गुना कम है, तो इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, पी के बारे में। तो इसमें ये वैल्यू पी का हो गया। पी का तुलना किनसे है, तो क्यू एवं आर से है। पी की तुलना केवल क्यू से नहीं है या फिर केवल आर से भी नहीं है, ये दोनों से मिलाकर है। तो दोनों का मिलाकर वैल्यू क्या होगा, नीचे ये क्यू प्लस आर का वैल्यू होगा। तो आप यहां से रेशियो बनाएंगे तो P/Q प्लस आर बराबर कितना होगा, तो 1:3 हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर हो रही होगी।
अब देखिए, जब सवाल में हम लोग इस चीज को यूज करेंगे, जैसे ये लाइन आ जाएगा, जैसे आप सवाल बनाएंगे आगे चल के किताब के सवाल को हम देखेंगे तो आप लैंग्वेज के आधार पे क्वेश्चन बनेंगे, तो ऐसे लैंग्वेज का यूज किया जाएगा क्वेश्चन में। तो जो हम लोग ये रेशियो यूज कर रहे हैं, यहां पे रेशियो बना रहे हैं, इसको हम लोग यूनिट में मान के चलेंगे। मतलब ये हुआ कि P का मान यहां पर 1 यूनिट, P बराबर हम लोग यहां पे कितना निकाल दिए 1 यूनिट। Q और R का मान मिलाकर, Q और R का मान मिलाकर वो 3 यूनिट हो रहा है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि भाई आप Q का मान निकालिए, Q का, केवल Q का, तो आप देखिए Q का मान आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो 3 है Q और R का मिलाकर वो है, ठीक है। तो Q की जब बात आएगी तो आप वहां पे बोलेंगे भाई कैन नॉट डिटरमाइन, आप नहीं निकाल सकते हैं उसका। इसी प्रकार से अगर हम केवल R का मान पूछे, वो भी क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइंड, R का भी आप केवल मान वहां से नहीं निकाल सकते। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। इस चीज का हम लोग जब सवाल बनाएंगे तो वहां पे लैंग्वेज के तौर पे सवाल आएंगे, तो वहां पे हम लोग करेंगे। अब इसको हम लोग थोड़ा सा परसेंटेज से रिलेट करके देखते हैं। परसेंटेज आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका कंसेप्ट हम लोग यहां पे देख लेते हैं कि हम लोग परसेंटेज को हटाते कैसे। जैसे मान लीजिए कि 20% है, इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता भी होगा कि भाई 100 से भाग कर देते हैं तो 20 एकम 20 और 20 बचे 100, 1/5 हो जाता है, मतलब 1 अनुपात, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5। इसी प्रकार मान लीजिए कि 30% है, इसको लिखना है फ्रैक्शन में, तो इसको हम लोग 30 बट्टा क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं, 0 से 0 काट दिए, 3/10 हो गया, मतलब कि 3:10 इसको हम लिखते हैं। तो अब इस चीज को हम लोग अभी जो हमने देखा इसको थोड़ा सा परसेंटेज से रिलेट करके देखते हैं, क्योंकि जब सवाल आएगा वहां पर परसेंटेज का भी यूज होगा। तो हर चीज को हम सीखते चलेंगे ताकि सवाल जब आए, क्वेश्चन आए, तो वहां पे लैंग्वेज को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आइए देखिएगा वहां पे लैंग्वेज कैसे हो सकता है। आपसे बोला जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, आपसे बोला जा सकता है कि ए बी का 40% है, ए बी का 40% है। अब देखिए यहां पे समझिए 40%, तो 40% का मतलब क्या हो जाएगा 40/100। सबसे पहले 20 दूना 40, 20 बचे 100, मतलब आप इसको फ्रैक्शन बनाएंगे या फिर रेशियो बनाएंगे तो 2/5 हो जाएगा। अच्छा, जब बात परसेंटेज की हो तो भी आपको वही कंसेप्ट यूज करना है जो आपको हमने यहां पर बताया था, कि जिसके बारे में बात कहा जाए या फिर जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले उसका मान अंश में होता है, अंश, और जिसके सापेक्ष बात कही गई हो उसका मान हर में होगा। तो आप देखिए गौर करिए यहां पर कि ए बी का 40% है, ए के बारे में कहा गया, तो इसका मान तो क्लियर है कि ये 2 हो गया। किसके सापेक्ष कहा गया है, बी के, तो इसका मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अगर आप यहां से ए रेशियो बी निकालते हैं तो 2:2 कितना होगा 5। बातें क्लियर हो रही हैं। अब इसी प्रकार से एक और एग्जांपल समझते हैं। यहां पे देखिएगा, यहां पे हम लिखते हैं, जैसे आपसे कहा जाता कि ए बी से 30% अधिक है, ऐसा आपसे बात कहा जाए कि ए बी से 30% अधिक है, इसको कैसे हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए केवल 30% की बात होता तो 30% लिख देते, लेकिन 30% अधिक, देखिए हमने ऊपर की तरफ, मतलब कि अप डायरेक्शन ऊपर, यह अधिक को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले देखिए यहां पे 30% का मतलब सिंपल सा 30 क्या हो गया 100, 0 से 0 कट जाएगा। बात अधिक है तो हम प्लस कर देंगे, प्लस, तो ये हो गया आपका 3/10, लेकिन ये प्लस में है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 पर 3 ज्यादा, तो 10 पर 3 ज्यादा मतलब ये 13 क्या होगा 10। फिर से वही बात कि ए बी से 30% अधिक है, ए के बारे में बातें हैं, तो ये वैल्यू आपका ए का हो गया और ये वैल्यू
बी का, यानी कि ए रेशियो बी अगर आप निकालेंगे तो ये भी आपका 13 अनुपात क्या होगा 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेम ऐसे आपसे कहा जाए कि ए बी एवं सी से 25% कम है, ऐसा आपसे कहा जाए कि ए बी एवं सी से 25% कम है, तो सबसे पहले बात 25% का है, तो 25% कम है तो डाउन। अच्छा 25% मतलब हो गया 25 बटा ये 100, काटेंगे तो 1/4 आएगा। बात कम है तो माइनस हो जाएगा यहां पे, इसका मतलब ये कि 4 पर 1 कम, तो आपसे मैं ऐसे ही 3 बटा क्या करेंगे 4। तो आप इस लाइन को समझिए कि भाई ए बी एवं सी से 25% कम है, तो इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, ए के बारे में है। गौर कीजिएगा ए के बारे में, ए के बारे में, इसलिए ये अंश वाला वैल्यू तो ए का गया, ए के बारे में इंफॉर्मेशन, लेकिन बी और सी के सापेक्ष, तो हर का जो वैल्यू है वो बी और सी के लिए गया। यानी अगर आप यहां से रेशियो बनाएंगे तो a/b प्लस सी, तो ये 3 कितना होगा, ये 4। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रेशियो में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर आप इस टाइप के, अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज इस टाइप का अगर आपको मिलता है, तो इस तरीके से आपको सोचना है, इस तरीके से आपको रेशियो को या फिर रेशियो के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। अब चलिए थोड़ा सा और आगे इसमें बढ़ते हैं। जैसे आपसे अगर कहा जाए कि a/b बराबर, ये मान लीजिए कि आपको बोला कि 3 है, ऐसे ही बोले कि भाई a/b बराबर 0.4 है, a/b बराबर आपका 2.6 है, a/b बराबर मान लीजिए कि आपका जो है 14.83 है, ऐसे a/b बराबर 5.33 है, और a/b बराबर 2.66 है, ऐसे। ठीक है, तो a/b बराबर केवल 3 है, तो केवल 3 का मतलब यहां पर क्या है, तो 3 का मतलब ये 3/1 है। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर मतलब हर में आपको 1 तो हमेशा छिपा रहता है, 1 साइलेंट रहता है, तो यहां पर हर में कुछ नहीं, मतलब आप 1 तो डाल ही सकते हैं। रेशियो का फॉर्म दीजिएगा तो 3:1 हो जाएगा। तो a/b का मतलब आपको समझना है कि 3:1, 3:1। अगर यह अनुपात b बराबर इतना हो तो आप डेसिमल को हटाएंगे, तो चूंकि डेसिमल के राइट साइड में एक अंक है, तो नीचे 1 पर 1 जीरो बैठेगा। अब इसे आप काट के छोटा भी कर सकते हैं, 2 दूना 4 और ये 2 पछे 10, मतलब 2/5, 2/5 मतलब कि 2:5। सेम ऐसे इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे इसको आप 26 अपन क्या लिख सकते हैं 10, डिवाइड कीजिएगा तो 13 अपन कितना हो जाएगा 5, यानी कि 13 कितना 5। इसको भी आप वैसे कन्वर्ट कर लीजिएगा, चूंकि डेसिमल के राइट साइड में 2 अंक है, इसलिए नीचे आपका 2 जीरो आएगा, कटने वाला तो है नहीं, तो 14 से 83 अनुपात कितना 100 हो जाएगा। किसका मान, तो सारे के सारे हमने a/b का मान, मतलब a अनुपात b का मान निकाला है। लेकिन यहां पर आपको गौर करने वाली बात क्या है,
अच्छा देखिए यहां पे क्या था कि भाई हमने डेसिमल को जीरो के सहारे, जीरो मतलब कि या तो 10 या फिर 10 के मल्टीपल के सहारे हम लोग हटाते हैं, लेकिन यहां पर देखिए आपको 3 रिपीट कर रहे हैं, रिपीट। तो जब अंकों का रिपीटेशन हो, अंकों का रिपीटेशन हो राइट साइड में, तो वहां पर आपको डेसिमल को जीरो के सहारे या फिर 10 के मल्टीपल के सहारे नहीं हटाना है, क्योंकि वहां पर आपको रिकरिंग की बात आती है, रिकरिंग बार। और जब बार की बात आती है तो वहां पर हम लोग 9 के सहारे, 9 के सहारे डेसिमल को हटाते हैं। अगर आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, ये 533/100 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। इसको आप कैसे कीजिएगा, तो इसका सही तरीका क्या होगा कि भाई इसको समझिएगा, यहां पे 5.33 है, तो इसका सही तरीका है कि भाई 5 प्लस, गौर करेंगे, इसको लिख सकते हैं 0.33। अब चूंकि 2 अंक है, यहां पे 2 अंक रिपीट कर रहा है, तो ये 5 प्लस नीचे 2 9 रहता है, नीचे 2 आपको या फिर 9 नीचे डाल देंगे, क्योंकि आपका 2 अंक का रिपीटेशन हो रहा है। तो आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा। अब 5 3 15 और 1 ये 16/3। 16/3 का मतलब क्या है कि 16:3, यानी कि ए अनुपात बी का मान ये ना होकर इसका सही मान क्या होगा, तो 16:3 होगा। ये कब की बात है, तो जब आपका डेसिमल के राइट साइड अंकों का रिपीटेशन हो, तो आपको रेशियो के फॉर्म ऐसे देना है। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यहां पे समझिएगा, इसको भी हम क्या करेंगे कि 2 + 6 ऐसे लिख देंगे। तो ये 2 प्लस क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक रिपीट कर रहा है तो नीचे 2 9 आएगा, तो 33 दूना 66, 33 तिहाई, तो 2 प्लस ये 2/3 आ गया। तो 3 और 6 और 2 कितना, 8, 8/3। 8/3 का मतलब क्या हो गया कि 8:3। तो ये ऐसा हमको इस चीज को करना है, जब हम लोग इस टाइप का डाटा दे और हमको रेशियो का फॉर्म देना हो, तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल हम लोग शांत तरीके से, क्योंकि चीजों को सीखना है और इस बार एकदम मूड है कि भाई आपको कंटिन्यू रहेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच, अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए, ताकि बाकियों को भी बेनिफिट मिल सकते। चलिए फिर से मिलते हैं कल। डेली आपको वीडियो मिलेगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, फिर मिलते हैं कल।